ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सदगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबार ही सकल सपूजन हो। श्रद्धेय महानुभावों, शिव संहिता में ये पद आया है, अकारः सात्विको ज्ञेय उकारः राजसः अस्मृतः मकारः तामसः प्रोक्त त्रिभिः प्रकृतिक उच्यते। अर्थात अकार सतोगुणमय, उकार रजोगुणमय और मकार तमोगुण आत्मक है। इन्हीं तीनों गुणों के द्वारा प्रकृति वर्णित हुई है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। सतोगुण सद्बुद्धि सदाचार का पालन करते हुए सतोगुण में रह करके सद्गुरु के शरण में जाकर के परब्रह्म की प्राप्ति कर पाएंगे। इसी में जीव आत्मा का कल्याण होगा, परम शांति प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा रजोगुण और तमोगुण में आकर के पाप ताप संताप इंद्रिय सुख के चक्कर में फंस कर करके आप नाना प्रकार का पाप जमा कर लेंगे, कुबुद्धि का प्रयोग करके। इससे क्या होगा, जीवात्मा अधोगति में चले जाएंगे या जन्म मरण के चक्कर में फंस करके नाना प्रकार का दुख को भोगना पड़ेगा जीवात्मा को। अतः इसलिए यह अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके आप इसमें प्रकाश जागृत करें हृदय में, और वही प्रकाश के सहारे ही आप परब्रह्म तक पहुंच सकते हैं। एक लघु कथा के माध्यम से मनुष्य की प्रवृत्ति के आधार पर ही यहाँ जो है जन्म मरण के चक्कर में फंस करके नाना प्रकार का जो है दुख को सहता है। बिना सद्गुरु की कृपा से क्या होगा, विषय का त्याग और ब्रह्म तत्व का दर्शन, सहज अवस्था अत्यंत दुर्बोध है, दुर्लभ है बिना सद्गुरु की कृपा का। अतः सद्गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए उनके शरण में जाना और शुद्धचित पवित्र आत्मा से प्रगाढ़ प्रेम और श्रद्धा से उनकी चरणों की सेवा प्राप्त करके उनके द्वारा युक्ति प्राप्त करके आप भक्ति करेंगे। भक्ति से तब मुक्ति संभव होगा। एक उदाहरण देते हैं कि मनुष्य यहाँ जब आता है इस धरातल पर मन माया के कुसंगति में पड़ करके चेतन जीव विषय से कैसे आसक्ति होकर के दुर्गति को भोगता है, और जो सतोगुण में रहते हैं सदाचार का पालन करते सद्बुद्धि से सद्गुरु के शरण में जा कर के अपने परम धाम को प्राप्त करते हैं, आवागमन से छुटकारा पाते हैं। एक राजा, एक बड़ा ही समृद्ध राजा था। उसके 3 पुत्र थे। वृद्धावस्था आने को हुई तो उन्हें यह चिंता सताने लगी कि किस पुत्र को इस राज्य का सिंहासन पर बैठाया जाए, उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाए। सोचते सोचते उन्हें तीनों की परीक्षा लेने का विचार किया कि जो है योग रहेगा सिंहासन के योग, उत्तराधिकारी के योग रहेगा, राजा बनने योग, उसी को न राजा बनाएंगे। इस प्रकार का मन में विचार करके तीनों पुत्र को बुलाया एक दिन, और राजा ने दरबार में, भरे दरबार में कहा उन्हें, मैंने तीनों को एक एक रतन और एक एक सुंदर कमरा दिया, कक्ष, रूम, घर। फिर राजा ने अपने तीनों पुत्रों से कहा, तुम लोगों को 1 दिन का समय दिया जाता है। इस रत्न को धन की तरह का उपयोग करके तुम्हें अपने अपने कमरे को भरना है। कमरे को किस प्रकार भरना है यह तेरे खुद के विवेक पर निर्भर है, ज्ञान पर निर्भर है। यह खाली कमरा को भरना है या ऊँटी को धन के रूप में प्रयोग करके।
बड़े पुत्र ने सोचा कि कमरे को भरना ही है तो है, फिर धन क्यों बर्बाद किया जाए। उसने इधर उधर के कूड़ा कचरा जमा कर कमरे को भर दिया और उस धन ऊँटी को बेच करके नशाबाजी, जुआबाजी, वेश्यावृत्तिबाजी करके धन को व्यर्थ में नष्ट कर दिया और कूड़ा कचरा रूम में भर दिया बड़का बेटा ने। अब जो है अब दूसरा बेटा ने क्या करता है, रतन को बेचकर रंग बिरंगे पत्थरों को खरीदा और उन्हें सुंदर पत्थरों से उसने घर को पूरी तरह से भर दिया। छोटे पुत्र ने रत्न को बेचकर एक सुंदर दिया और कुछ घंटियां खरीद लिया। दूसरे दिन समय के अनुसार राजा पहले बड़े पुत्र के कमरे को देखने के लिए गए। वहाँ दुर्गंधी आ रही थी। जैसे ही किवाड़ खोली गई, कूड़े कचरे का ढेर देखकर राजा बहुत दुखी हुए। उसकी बुद्धि पर राजा को बड़ा तरस आया, चिंता हुआ। वे बड़े दूसरे बेटे के कमरे को देखने के लिए गए। उस बेटे ने सुंदर कंकड़ पत्थर खरीद कर पूरे कमरे को भर दिया था। धन की बर्बादी, जो कि बिना मतलब का, उस पत्थर का, कंकड़ पत्थर से कोई मतलब नहीं, कोई लाभ नहीं। देखकर राजा को अच्छा लगा, खुश नहीं हुआ। अंत में राजा छोटे बेटे के कमरे को देखने के लिए गया। कमरा बहुत साफ सुथरा था। उसमें एक सुंदर दीपक जल रहा था और पूरा कमरा प्रकाश से भरा हुआ था। राजा ने जैसे ही कमरे के दरवाजे पर पैर रखा, अंदर टंगी हुई घंटियां बज उठी और उसने सुंदर स्वर लहरियां निकलने लगी। राजा का चित्त प्रसन्न हो गया। वे बोल उठे, यह कमरा तो हमें मंदिर सा सुकून दे रहा है। प्रकाश और शब्द आंतरिक साधना का प्रतीक है। मैं छोटे राजकुमार से बहुत प्रसन्न हुआ। उसने भरे दरबार में घोषणा कर दिया कि हमारा सबसे छोटा पुत्र हमारा उत्तराधिकारी होगा। समय आने पर छोटा पुत्र को ही पिता ने विरासत को संभालने के लिए आदेश दिया। संभाले, राजा बन गया। छोटा पुत्र ही राजा बना। एक मिनट। इस कथा से संदेश मिलता है कि परमात्मा ने इस सबको उत्तम मानव शरीर रूपी कोठरी ही दी है और विवेक रूपी रत्न भी दिया है, पर अधिकांश लोग पाप रूप कूड़े कचरे के जमा करने में रह जाते हैं। कुछ लोग कंकड़ पत्थर रूप संपत्ति इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। जो भाग्यवान इस शरीर रूपी मंदिर में ब्रह्म ज्योति जलाता है और अंतर साधना के द्वारा ब्रह्म ध्वनियों को सुनता है, वह परमात्मा धाम जाकर परमात्मा के सिंहासन को पा लेता है, अर्थात ईश्वर जगतपति से मिलकर राजा हो जाता है, अर्थात परम गति को प्राप्त कर करके मोक्ष की प्राप्ति करता है। जीवात्मा को परमात्मा में मिला देता है। और जो है बहुत से क्या करते हैं, कंकड़ पत्थर धन कामनी और कंचन को जमा करने में ही अपना समय नष्ट कर देते हैं। और बहुत से छल कपट इंद्रिय सुख को तृप्ति करने के लिए जुआ, शराब, कामनी, कंचन के पीछे पड़ कर करके अपने समय को, बल बुद्धि को व्यर्थ में खर्च कर देते हैं। और जो आत्मज्ञानी हो जाते हैं वह जीवात्मा का कल्याण करने के लिए सतोगुण में रह करके सदाचार का पालन करके सद्बुद्धि से सतलोक की प्राप्ति कर लेते हैं। इसलिए संतों ने कहा कि अपने सद्बुद्धि का प्रयोग करके सतोगुण में रह करके सद्गुरु के शरण में जा करके ही परमात्मा की प्राप्ति कर लो जीते जी। व्यर्थ के जो है वस्तुओं में अपने बल बुद्धि और आयु को खर्च नहीं करना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज। ऐन महल पट बंद के चल सुख मन घाटी हो, दृष्टि डोरी स्थिर रहे तम बीच ही में फाटी हो। खुले राह आसमान की
टूटे भ्रम टाटी हो, ज्योति मंडल धसि धाय के निरखत बैराटी हो, धुर धुन गहिलहि परम पद बंधन ले हो काटी हो, संतन की यह राज रही भेक भ्रम से पाटी हो, मैं ही देवी साहब दया दीनी ब्रह्म लियो काटी हो, ऐन महल पट बंद करके चलो सुख मन घाटी हो। श्री सद्गुरु एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे, पिंड में ब्रह्मांड दरस हो, बाहर में क्या फिरे, सुनना जो अंतर्नाद हो, बाहर में क्या सुने, ब्रह्मनाद की अनुभूति हो, फिर और क्या गुने, सूरत शब्द योग हो और योग क्या करे, सहज निज काज हो, कटु साज क्या करे, सद्गुरु की कृपा प्राप्त हो और प्राप्त क्या करे, मैं ही गुरु की आस हो, भव फांस त्रास क्या करे, मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे, कछुए की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए इंद्रियातीत होकर के अंतर साधना से अंतर्मुखी होकर करके ये जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति कराने में ही अपना बल बुद्धि और आयु खर्च करना चाहिए। बुद्धिमान मनुष्य का यही परम कर्तव्य और पुरुषार्थ है कि पिंड से ब्रह्मांड की ओर गमन करें, अर्थात ब्रह्मांड की खोज कर करके ब्रह्म की प्राप्ति करके जीवात्मा का आवागमन से मुक्त करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरुदेव नमस्कार। जय हिंद।